ठीक है। संस्कृत कैसे लिखना चाहिए, संस्कृत कैसी पढ़नी चाहिए, वाक्यों का अनुवाद कैसा करना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा कल कुछ हुई थी। अब थोड़ा आगे देखते हैं। पेज नंबर 274 मिला सबको? तो उसमें 10 नंबर दिया है मुद्दा पॉइंट, कारक के नियम। मिला पंक्ति? आगे चलते हैं। संस्कृत के लिखने में कारक के नियमों पर भी पूरा ध्यान दे। कारक, तो संस्कृत भाषा में कारक बताए हैं कितने? 6 कारक बताए हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक आदि आदि 6 कारक है। षष्ठी को कारक नहीं माना गया है, वो संबंध है, संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। और बाकी कारक है, क्रिया को सिद्ध करने के लिए उन सब का उपयोग होता है। तो बता रहे हैं संस्कृत के लिखने में कारक के नियमों पर भी पूरा ध्यान दे। जैसे उदाहरण, सह के साथ तृतीया, वो सब नियम आने वाले हैं। प्रथमा के नियम, द्वितीया का आका होगी, तृतीया के लिए क्या क्या नियम है, चतुर्थी के लिए क्या क्या नियम है, सब वो आने वाला है। तो उदाहरण के लिए दे रहे हैं, सह ये अव्यय है, तो सह इस अव्यय का यदि प्रयोग करना हो वाक्य में, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। सह के साथ तृतीया होती है। और समझ लीजिए नमः है, तो नमः के साथ चतुर्थी होती है। स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है। रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के साथ चतुर्थी, रुते के साथ पंचमी आदि है कि नहीं? तो रुते भी अव्यय है, उसका यदि प्रयोग करना हो वाक्य में तो कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होती है, वो आएगा आगे। फिर आगे चलते हैं, क्रिया विशेषण। मिला? संस्कृत में क्रिया विशेषण सदा नपुंसक एक होता है। नपुंसक एक मतलब नपुंसक लिंग में एक वचन में होता है। संस्कृत में क्रिया विशेषण उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सह मधुरम गायति, सह गायति, वह गायन कर रहा है, लेकिन उसका गायन करना कैसा है? मधुर है। तो उस गायन क्रिया का ये विशेषण है, तो नपुंसक लिंग एक वचन में हुआ, सह मधुरम गायति, ठीक है ना। सह सुखम शेते, वो सो रहा है, लेकिन उसकी सोने की जो क्रिया है वो कैसी है? सुखपूर्वक है, इसलिए कह दिया सह सुखम शेते, ठीक है। आगे तव्यत आदि प्रत्यय, तव्य, अनीय और यत प्रत्यय वाले स्थानों पर ल्युट, ल्युट का अन बचता है, ल्युट प्रत्ययांत के बाद योग्य, अर्ह आदि लगाकर काम चला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, वाक्य करते समय तव्यत प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। कभी अनियर, अनियर का अनीय बचता है, और यत भी प्रत्यय है ना। उन प्रत्यांत शब्दों का यदि वाक्य में प्रयोग करना हो तो बोल रहे हैं प्रत्यांत के बाद योग्य शब्द या अर्ह आदि लगाकर भी काम चला सकते। उदाहरण दे रहे हैं, दातव्य, यहां पर तव्यत प्रत्यय हुआ है। दानीय, यहां पर अनियर प्रत्यय हुआ है। देय, यहां पर यत प्रत्यय हुआ है। के स्थान पर समझ लीजिए दातव्य, ऐसा हमको नहीं चाहिए, तव्यत प्रत्यय करना चाहिए था, लेकिन तव्यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना है, तव्यत प्रत्यय लगाकर प्रयोग नहीं करना है, तो क्या कर सकते? फिर दान योग्य, क्या होगा? दातव्यम, इसका जो अर्थ होगा कि दानीय, इसका जो अर्थ होगा वही अर्थ होगा किसका? दान योग्य, किंवा दानार्ह, दान करने के लिए योग्य, दान करना चाहिए, ठीक है, आदि। वो सामान्य नियम है, पढ़ के छोड़ देते, उसका विशेष विवेचन आगे होगा। अब मुख्य बात पर हम लोग आ रहे हैं। कल भी उसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी। प्रयोग 3 बताए थे, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। उसको ही हम लोग बोलते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो उसके बारे में दे रहे हैं पेज नंबर 275 पर। कर्तृवाच्य
कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो उसका नियम बता रहे एक एक का। कर्तृवाच्य, इसमें कर्तृवाच्य में क्या होता है कल बताया था। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्ता के अनुसार क्रियापद का रूप होता है, और कर्म में द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। ये नियम किसका? कर्तृवाच्य का। और कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी? कर्म की। तो कर्म में प्रथमा, और कर्म के अनुसार क्रियापद, और कर्ता की तृतीया। ये बात है, उस बात को बता रहे हैं। इसमें कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता मुख्य होता है। कर्तृवाच्य में मुख्य कौन है? कर्ता। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है। कर्ता के अनुसार ही रूप होगा किसका? क्रिया का। धातु का रूप कर्ता के अनुसार होगा। अर्थात क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग कर्ता के पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार ही होता है। किसमें? कर्तृवाच्य में। मतलब कर्ता है कि नहीं, दिया ना। अर्थात क्रिया का पुरुष मतलब क्रिया, क्रिया मतलब धातु का रूप है कि नहीं, उसका पुरुष, उसका वचन, लिंग आदि ये सब कैसे होंगे? कर्ता के अनुसार। जैसे उदाहरण दे रहे, क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग कर्ता के पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार ही होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा बता चुके हैं, कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। हिंदी में कर्ता की पहचान है कि उसके बाद कोई चिन्ह नहीं लगता है। लेकिन हिंदी में कर्ता किसको कहेंगे? कि जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगता है, या लगा तो ने आदि लग सकता है, ठीक है ना। उसने कहा, तो किसने कहा? उसने, तो ने लग गया है कि नहीं। वह जा रहा है, तो यहां पर वह के बाद वह तो करता है, उसके बाद ने नहीं लगा, तो कहीं लग सकता है, कहीं नहीं लग सकता है। चलो, हिंदी में कर्ता की पहचान है कि उसके बाद कोई चिन्ह नहीं लगता है या ने लगता है। उदाहरण दे रहे, जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम है कि नहीं। तो राम के आगे ने लगा क्या? नहीं लगा। राम पढ़ता है, सीधा सीधा वाक्य है कि नहीं। तो इसका यदि अनुवाद करना हो तो वो कैसा होगा? रामः पठति। तो कर्ता राम है, उसमें प्रथमा हुई रामः, और उसके अनुसार पठति है कि नहीं। राम प्रथम पुरुष है, पठति भी प्रथम पुरुष है। रामः एक वचन में है, तो पठति भी एक वचन में है। रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। बोलते जाओ भाई। त्वं पठसि, युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। बस इस प्रकार लिखिए। राम पढ़ता है, कर्ता राम में कोई चिन्ह नहीं है। रामः पठति। राम ने पढ़ा, यहां पर ने लग गया। राम ने पढ़ा, तो राम ने पढ़ा यहां पर कौन सा काल होगा? भूतकाल। तो क्या होगा फिर? रामः अपठत, रामः अपठत, क्योंकि लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में पढ़ धातु का रूप बनेगा क्या? अपठत। तो रामः अपठत। चलो, राम ने पढ़ा, कर्ता में नेह चिन्ह है, रामः अपठत, ये बता दिया। चलो, सामान्यतया सभी 10 गणों, भ्वादि आदिगण, भ्वादि आदादि ज्योत्यादि आदिगण, 10 गणों वाले तिङंत प्रयोग कर्तृवाच्य में ही होते हैं, है कि नहीं। भूतकाल बोधक, देखिए अब भूतकाल बोधक जैसा लंग लकार है, लुंग भी है, उसी प्रकार भूतकाल अर्थ बताने के लिए कुछ प्रत्यय भी है। तो उदाहरण के लिए बता रहे, एक त प्रत्यय और दूसरा है तवतु प्रत्यय। कौन कौन? त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय। तो भूतकाल को बताने के लिए ये 2 प्रत्यय हुए और उधर 2 लकार भी हुए, ठीक है ना। तो चलो, भूतकाल बोधक तवतु प्रत्यय भी कर्तृवाच्य में ही होता है। अब भूतकाल के बोधक के दोनों प्रत्यय है, त भी तवतु भी, लेकिन उसमें क्या है भाई? तवतु प्रत्ययांत शब्द का यदि प्रयोग करना हो तो वो कर्तृवाच्य में होता है, और त प्रत्यय लगाकर यदि प्रयोग करना है तो उसमें क्या हो जाता है? कर्मणि प्रयोग।
क्या होता है? कर्मणि। कुछ नियम छोड़कर, अपवाद छोड़कर प्रायः तो प्रत्यांत शब्दों के साथ कौन सा प्रयोग होता है? कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग हो गया, समझ लेना कर्ता में तृतीया। कर्मणि प्रयोग आ गया तो कर्ता में तृतीया जाती है। चलो तब हो गया ना। तव तो प्रत्यय भी कर्तृवाच्य में ही होता है, अतः उसके साथ भी कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ता के अनुसार ही तवत प्रत्यांत के लिंग विभक्ति वचन होंगे। ठीक है ना। तवतु, तवत, तवतु बोलिए, तवत बोलिए, तवतु का ही तवत शेष रहता है। तो तवतु प्रत्यांत जो शब्द है कि नहीं, उसका प्रयोग करते समय यदि कर्तृवाच्य होता है तो कर्तृवाच्य मतलब कर्ता में प्रथमा, फिर कर्ता के अनुसार इस शब्द का रूप होगा। कर्तृवाच्य जो शब्द है, तव तो प्रत्यांत जो शब्द है, उसका रूप कैसा होगा? कर्ता के अनुसार। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। सह अपठत, ये वाक्य है। क्या वाक्य है? इसका अनुवाद हिंदी में करना हो तो क्या हो सकता है? उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, है कि नहीं? क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ा, तो उसने पुस्तक पढ़ा, यह अर्थ होगा। मराठी में क्या कर सकते इसका अनुवाद? त्याने पुस्तक वाचले। ठीक है कि नहीं? तो अपठत ये कहा रूप है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है ना। चलो, सह पुस्तकम अपठत। अब ये इस वाक्य का जो अर्थ है उसी अर्थ में हमको वाक्य करना है, संस्कृत में करना है, लेकिन लंग लकार का प्रयोग करना नहीं है। आप क्या करेंगे? तो फिर सोपा उपाय, पढ़ धातु को लंग लकार के प्रत्यय नहीं लगाएंगे, तवतु प्रत्यय लगा देंगे। जब पढ़ धातु को तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बनता है क्या? पठितवत। क्या बनता है? पठितवत। अब पठितवत बनने के बाद उसके रूप चलते हैं तीनों लिंगों में। कितनी लिंग में चलते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है ना। जैसे भगवत शब्द है ना, भगवत शब्द सुना है, या भगवत शब्द भी आया है, जैसे भगवत शब्द ले लिया, तो भगवत शब्द जब हम चलाते हैं पुल्लिंग में तो उसके रूप कैसे चलते हैं? भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवताम्, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु। हे भगवन, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः। हो गया ना। इसी प्रकार पुल्लिंग के रूप चलेंगे किसके? तवतु प्रत्यांत शब्दों के। जैसे उदाहरण दे दिया है, पठितवत शब्द हुआ, तवतु प्रत्यय लगाकर पढ़ धातु को तवतु प्रत्यय लगाया तो रूप बन गया क्या? पठितवत। अब इसके रूप चलाना है तो कैसे चलाएंगे? भगवत की तरह। तो चलाएंगे फिर एक बार, क्या होगा? पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, पठितवन्तं, पठितवन्तौ, पठितवतः, पठितवता, पठितवद्भ्याम, पठितवद्भिः, पठितवते, पठितवद्भ्याम, पठितवद्भ्यः, पठितवतः, पठितवद्भ्याम, पठितवद्भ्यः, पठितवतः, पठितवती, पठितवतोः, पठितवत्सु। हे पठितवन, हे पठितवन्तौ, हे पठितवन्तः। समझ में आया? हाँ। तो देखिए, अब इसका प्रयोग करना है और कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग होता है। किसका? तवतु प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करना है तो कैसा होगा? कर्तृवाच्य में। और हमारे पास वाक्य है, सह पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ा। क्या वाक्य है? उसने पुस्तक पढ़ा। इसका एक अनुवाद तो हो चुका है लंग लकार को लेकर। वो कैसा हुआ है? सह पुस्तकम अपठत। अब अपठत ही हुआ। अब पढ़ धातु को हम लोगों ने भूतकाल में तवतु प्रत्यय लगा दिया, तब शब्द बन गया पठितवत। क्या बना? पठितवत। अब वो कैसा चलता है पुल्लिंग में, ये भी पता चल गया है। अब वाक्य में प्रयोग करना है तो सह पुस्तकम अपठत, इस वाक्य में कर्ता कौन है?
सह है। कर्ता कौन है? सह। ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसक लिंग में है? पुल्लिंग में है, बराबर। और सह ये बहुवचन है क्या द्विवचन है क्या एक वचन है? एक वचन है। तो सह एक वचन है, सह पुल्लिंग है। अच्छा, दूसरी बात, सह ये कौन सी विभक्ति का रूप है? प्रथमा का है क्या चतुर्थी का है क्या सप्तमी का है? कौन सा रूप है, कौन सी विभक्ति इसमें? सह में प्रथमा है। तो सह में प्रथमा है, सह में एक वचन है और सह पुल्लिंग है, बराबर। और तवतु प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना है और कर्तृवाच्य में करना है। और कर्तृवाच्य का नियम क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया। तो यहां पठितवत इसको जोड़ना है तो कर्ता के अनुसार होगा। तो कर्ता कौन है? सह, वो एक वचन में है, तो पठितवत शब्द का एक वचन ही होगा। सह प्रथमा में है तो पठितवत का प्रथमा ही होगी। और सह पुल्लिंग में है तो पठितवत भी क्या होगा? पुल्लिंग में ही होगा। तो पठितवत शब्द हम लोगों ने चलाया है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में पठितवत शब्द का क्या रूप बन रहा है? पठितवान। क्या? पठितवान। तो क्या होगा फिर? सह पठितवान। क्या जी? ध्यान दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। सह पठितवान, समझ में आया? सह पठितवान। अब कर्म जो बीच में है, सह पुस्तकम अपठत, वो जो कर्म है पुस्तकम, उसको ऐसा ही ले लेंगे, उसमें कोई बदल करना नहीं है, क्योंकि कर्तरी में उसमें कोई बदल नहीं होता है। तो क्या वाक्य बन जाएगा? सह पुस्तकम पठितवान। क्या जी? क्या अर्थ होगा इस वाक्य का? उसने पुस्तक पढ़ा। उसने पुस्तक पढ़ा। जो अर्थ सह पुस्तकम अपठत इस वाक्य का था, वही अर्थ इस वाक्य का है, सह पुस्तकम पठितवान। समझ में आया? अब समझ लीजिए, सह पुस्तक, उन दोनों ने पुस्तक पढ़ा, ऐसा करना है हमको। क्या जी? उन दोनों ने पुस्तक पढ़ा। तो लंग लकार को लेकर यदि वाक्य बनाना हो तो वो क्या बन सकता है? तौ पुस्तकम, लंग लकार में प्रयोग करना है। अपठताम, क्या होगा? अपठताम हुआ था ना, कल भी कुछ अभ्यास किया था। तो तौ पुस्तकम अपठताम, ते पुस्तकम अपठन, त्वम पुस्तकम अपठः, युवाम पुस्तकम अपठतम, यूयम पुस्तकम अपठत, अहम पुस्तकम अपठम, आवाम पुस्तकम अपठाव, वयम पुस्तकम अपठाम। समझ में आया? पहला वाक्य क्या है? सह पुस्तकम अपठन। तो वतु प्रत्यय लगाकर वाक्य बना दिया, कौन सा? सह पुस्तकम पठितवान, बराबर। और पठितवान के रूप चलाने भी हमको आते हैं। क्या? पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। इतनी बात समझ में आई? समझ लीजिए, अब दो लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसका लंग लकार का शब्द लेकर वाक्य तो बना दिया। क्या बना था? तौ पुस्तकम अपठताम, तौ पुस्तकम अपठताम। अब इसका अनुवाद हमको तवतु प्रत्यांत में करना है, तब क्या होगा? तौ पुस्तकम पठितवन्तौ, भगवान भगवन्तौ। समझ में आ रहा है कि भगवान भगवन्तौ द्विवचन है ना? तौ पुस्तकम पठितवन्तौ, इतना लगा। अब समझ लीजिए, वे लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये वाक्य है, तो क्या होगा? ते पुस्तकम अपठन, लंग लकार, ते पुस्तकम अपठन, हुआ कि नहीं? अब इसका अनुवाद तवतु प्रत्यांत में करना है, तो क्या होगा? ते पुस्तकम पठितवन्तः, ते पुस्तकम पठितवन्तः। समझ में आया? सह पुस्तकम अपठत, सह पुस्तकम पठितवान, तौ पुस्तकम अपठताम, तौ पुस्तकम पठितवन्तौ, है कि नहीं? ते पुस्तकम अपठन, ते पुस्तकम पठितवन्तः। बात समझ में आया? चलते हैं आगे। अब समझ लीजिए,
पहला वाक्य जो था सह पुस्तकम अपठत, इसका अनुवाद किए कर दिया क्या, सह पुस्तकम पठितवान। और एक बात ध्यान दीजिए, पठितवत शब्द है ना, जैसा पुल्लिंग में हमने चलाया वैसा वो स्त्रीलिंग में भी चलता है। क्या चलता है, स्त्रीलिंग में कैसा चलता है भाई, तो पठितवती क्या बनेगा, वती। अब नदी शब्द आप लोगों को पता होगा, चला लेते थोड़ी देर, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी ही, नद्या नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नद्याम् नदीनाम, हाँ नदीनाम, नद्याम नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्य, है कि नहीं। तो प्रथमा विभक्ति क्या हुई, नदी नद्यौ नद्य। उसी प्रकार पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः, क्या क्या बराबर। अब समझ लीजिए कोई लड़की पुस्तक पढ़ रही है तो उसका हमको अनुवाद करना है लंग लकार में, है कि नहीं। तो क्या हो सकता है, सा पुस्तकम अपठत, लंग लकार, सा पुस्तकम अपठत बराबर। बालिका पुस्तकम अपठत, सुरेशः पुस्तकम अपठत, हुआ कि नहीं। अब इसका अनुवाद करना है, कौन सा वाक्य, सा पुस्तकम अपठत, क्या होगा, सा पुस्तकम पठितवती, सा पुस्तकम पठितवती, एक वचन है, सा पुस्तकम पठितवती बराबर। अब समझ लीजिए दो कन्या, दो लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लंग लकार में प्रयोग करना है, तो सा ते ताहा, तो द्विवचन में कौन आएगा, ते, तो क्या बनेगा, ते पुस्तकम अपठताम, लंग लकार, ते पुस्तकम, ते मतलब स तो ते वाला नहीं लेना है, सा ते ताह स्त्रीलिंग, है कि नहीं, तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो क्या वाक्य बना, ते पुस्तकम अपठताम बराबर। अब इसका अनुवाद करते हैं हम लोग तवत में, तो क्या होगा, ते पुस्तकम पठितवत्यौ नद्यौ, नदी नद्यौ, पठितवती पठितवत्यौ, तो क्या हुआ, ते पुस्तकम पठितवत्यौ। समझ में आ रही बात। आगे चलते थोड़ा सा बहुवचन का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। बहुत सारी लड़कियां पुस्तक पढ़ रही है, तो लंग लकार लगाकर अनुवाद करेंगे, तो क्या होगा, ताहा पुस्तकम अपठन, ताहा पुस्तकम अपठन, हुआ कि नहीं। अब इसका अनुवाद तो तुम्हें करेंगे, तो क्या, ताहा पुस्तकम पठितवत्यः, क्या जी, हाँ, ताहा पुस्तकम पठितवत्यः। बात समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं। हाँ देखिए पुस्तक में चलेंगे थोड़ा। अब धीरे धीरे इसका बहुत अभ्यास होने वाला है। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो घबराइए मत, धीरे धीरे से धीर करके बैठते रहिए, सुनते रहिए और प्रयास करते रहिए। इसका बहुत सारा बहुत अभ्यास हो जाएगा आप लोगों को, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे क्या दिया है, सह पुस्तकम अपठत, मिला पंक्ति, सह पुस्तकम पठितवान हुआ। आगे सा पुस्तकम अपठत आया कि नहीं, क्या, सा पुस्तकम अपठत। इसका अनुवाद कर दिया तो वो तुम्हें देखिए, सा पुस्तकम पठितवती, हुआ कि नहीं। चलो आगे। अब ये कर्तरी प्रयोग का नियम बता दिया, समझ में आया। अब चलते हैं कर्मणि में, कर्मणि प्रयोग में। कर्मणि प्रयोग के लिए कल बता चुके हैं। कर्मणि प्रयोग, कर्म नाम आया, समझ लेना है प्राधान्य किसको रहेगा, कर्म को प्राधान्य रहेगा। और कर्म को प्राधान्य रहेगा मतलब क्या, कर्म के अनुसार क्रियापद। कर्म को प्राधान्य का मतलब क्या है, कर्म के अनुसार क्रियापद रहेगा। और कर्ता में तृतीया, बहुत सरल है कि नहीं, वही बता रहे। कर्मवाच्य सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है। परसों बताया था ना मैंने, धातु के दो प्रकार,
सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक धातु का प्रयोग किस किस वाच्य में हो सकता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, बरोबर है कि नहीं? और सकर्मक धातु का प्रयोग किस किस वाच्य में हो सकता है? कर्तृवाच्य, अकर्मवाच्य। और दूसरा जो प्रकार है धातु का, नामदेव बताइए, सकर्मक धातु का प्रयोग किस किस में हो सकता है? हाँ, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। और अकर्मक धातु का प्रयोग, शिवराम महाराज, अकर्मक धातु रहेगा तो उसका प्रयोग किस किस वाच्य में होगा? कर्तृवाच्य में और भाववाच्य में। बात समझ में आई? योगेश कुठे गेला? अरे बापरे, कार्यक्रम पाठ सोडून मग ते काही नाही, नियम बनावं लागणार, नियम चालू करावं लागणार आपला. त्यांना जायचं जाऊ द्या ना, याला काय न्यायचं पोराला? किती अभ्यास बोलतो? एक दिवसाचा अभ्यास म्हणजे काय थोडी गोष्ट आहे का हो? कार्यक्रमाला नाही जायची बोलीच नाहीये ना. ये याच्यावर नंतर बोलतो. चला, सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है. क्या? ठीक है, चलो, कर्मवाच्य. सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है. लगा? इसमें कर्म की प्रधानता होती. पंक्ति देखो भाई, पंक्ति मिल रही क्या? इसमें कर्म की प्रधानता होती है. इसमें सकर्मक धातु में क्या? कर्म, हाँ नहीं, सकर्मक धातु में नहीं, कर्मवाच्य में. इसमें मतलब कर्मवाच्य में. हाँ, इसमें कर्म की प्रधानता होती है. लगा? कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं. क्या क्या? कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं. कर्म के अनुसार मतलब कर्म यदि पुल्लिंग रहेगा तो क्रिया भी पुल्लिंग में आएगी. कर्म एक वचन में रहेगा तो क्रिया भी एक वचन में रहेगा. और कर्म यदि जिस पुरुष में रहेगा उसी पुरुष में क्रियापद भी आएगा. चलो, कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं. कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है. बराबर? कर्मवाच्य में कर्म की प्रथमा, कर्म की प्रथमा और कर्ता की तृतीया. चलो, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, कर्ता में तृतीया. कर्ता में कौन सी व्यक्ति? तृतीया. क्रिया कर्म के अनुसार, बस वही नियम है, बता चुके हैं. कर्म ने प्रयोग हुआ तो उसका नियम क्या? कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथम. बोलते जाओ भाई, कर्म में और कर्म के अनुसार क्रिया. चलो, कर्ता में तृतीया, क्रिया में, क्रिया कर्म के अनुसार. आगे, कर्मवाच्य में लट आदि में धातु के अंत में यक प्रत्यय लगता है. देखिए, कोई भी धातु का प्रयोग कर्मणि में यदि करना हो तो धातु के आगे प्रत्यय लगता है. कौन सा? यक, है कि नहीं? यक प्रत्यय लगता है. सार धातु के यक ऐसा हो चुका है तो ठीक है, यक प्रत्यय लगता है. यह लगाकर रूप चलावे. धातु सभी लकारों में आत्मनेपदी होती है. ध्यान दीजिए, कोई भी धातु, सकर्मक धातु, कोई भी सकर्मक धातु, ध्यान दीजिए, उसकी यदि कर्मणि में प्रयोग करने हैं तो उसको लगेगा क्या? पहले यक. सार्व धातुक लकारों में, सार्व धातुक लकार मतलब लट, लोट, लंग, विधि, इनमें क्या लगेगा? यक लगेगा. और धातु यक के बाद आत्मनेपदी ही प्रत्यय लगेंगे. चाहे धातु किसी पद का हो, परस्मय पद का हो, चाहे आत्मनेपद का. आत्मनेपद के ही प्रत्यय लगेंगे. भले धातु परस्मय पदी क्यों न हो, लेकिन उसको यदि कर्मणि का रूप बनाना है तो प्रत्यय कौन से लगेंगे? आत्मनेपदी लगेंगे और यक लगेगा. और उसके बहुत सरल होते, कठिनाई कोई नहीं है, और बनाए रूप दे देंगे आप लोगों को. जैसे उदाहरण, भू धातु है तो भू धातु का कर्तृवाच्य में रूप होता है भवति, भवति, भवतः, भवन्ति. और कर्मवाच्य में भूयते. तो जैसे सेव धातु हम लोगों ने सुना है ना, आत्मनेपद का क्या चलते उसके रूप? सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवते, सेवेते, सेवद्भे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे. तो भू धातु को अभी कर्मणि में चलाना है
तो क्या रूप बनेंगे? भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयध्वे, भूये, भूयावहे, भूयामहे। यद्यपि ये धातु अकर्मक धातु है, इसका भाव में प्रयोग होगा, लेकिन रूप की पद्धत बता दिया। उदाहरण दूसरा लेते पठ धातु, जो कि सकर्मक है। और पठ धातु के कर्तरी में क्या प्रयोग होते भाई? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठानी, पठावह, पठाम, कर्तृवाच्य में। और कर्मणि में करना हो तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। बराबर। एक बार और चलाएंगे। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। हुआ कि नहीं? चलो तो अभी उसका कुछ अभ्यास करते हैं। नीचे दिया है देखो, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य मिला पुस्तक में। देखिए पहला वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है, मिला? राम पुस्तक पढ़ता है। इसका कर्तृवाच्य में अनुवाद करना हो तो दे दिया है वहां पर क्या? रामः पुस्तकं पठति। क्या क्या? रामः पुस्तकं पठति। अब राम पुस्तक पढ़ता है, ये हिंदी वाक्य है, और इसका कर्मणि में अनुवाद, कर्मणि में वाक्य बनाना है हिंदी में ही, तो दे दिया है वहां पर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या क्या? रामाकडून पुस्तक वाचल्या जात आहे। लागलं? अब इसका अनुवाद करना, ये कर्मणि प्रयोग है, तो दे दिया है नीचे देखो, रामेण पुस्तकं पठ्यते। क्या? कर्तृवाच्य में रामः पुस्तकं पठति, कर्ता कौन है? राम, उसके अनुसार पठति, राम पुस्तकं पठति। और इसका कर्मणि करना है तो कर्ता राम है, तो उसको तृतीया हो जाती है, तो क्या हुआ? रामेण पुस्तकं पठ्यते। बराबर। देखिए रामौ पुस्तकं पठतः ये वाक्य है, ध्यान दीजिए। क्या क्या? रामौ पुस्तकं पठतः, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अब इसका कर्मणि बनाइए, रामाभ्याम पुस्तकं, यही गड़बड़ है। बस इसी बात को हम समझाना चाहते हैं, ध्यान में आया। हाँ आप कर सकते हैं अनुवाद? कौन कर सकते? हाँ बोलो। हाँ रामाभ्याम पुस्तकं पठ्यते। हाँ और कौन कर सकता है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। रामाभ्याम पुस्तकं पठ्यते। हाँ रामाभ्याम पुस्तकं पठ्यते। आप करो। रामाभ्याम पुस्तकं पठ्यते। बस यही हो गया, समझते हैं। देखिए भाई ध्यान दीजिए, इधर उधर मत बोलिए। हाँ वाक्य क्या था? गलती होने दीजिए। देखिए बोलते समय समझ ऐसा नहीं करना कि भाई हमारा चूक गलत हो जाएगा तो क्या होगा क्या होगा, ये नहीं, धाड़ धाड़ बोलते जाओ, गलती होगी तो दुरुस्त होगा। हो गया, हो गया ना? अभी सुनो सुनो, अभी सुनने की बात ही है, जब पूछा तब उत्तर देना है। देखिए वाक्य क्या था, ध्यान दीजिए। रामौ पुस्तकं पठतः। क्या? रामौ पुस्तकं पठतः। बराबर। अब इसका कर्मणि करना है तो कर्ता को पकड़े पहले, तो कर्ता कौन है इस वाक्य में? रामौ। रामौ ना, तो उसको तृतीय में डाल दीजिए, रामाभ्याम, क्योंकि दो राम पढ़ रहे, कोई बात नहीं, तो दो राम है, रामाभ्याम। अब कर्मणि है तो कर्म की प्रथमा हो जाएगी। कर्म कौन है यहाँ पर? पुस्तक, वो प्रथमा में आएगा। तो पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग होने के कारण पुस्तकम ही रहेगा, क्योंकि प्रथमा में भी पुस्तकम होता है और द्वितीय में भी पुस्तकम होता है। तो रामाभ्याम पुस्तकम, बराबर यहां तक आए। अब कर्मणि का नियम क्या है? कर्म के अनुसार क्रिया है कि नहीं? तो पुस्तकम एक है कि दो है? एक है। तो पठ्यते होगा का पठ्येते होगा का पठ्यन्ते होगा? पठ्यते। तो क्या बनेगा? रामाभ्याम पुस्तकं पठ्यते। क्या क्या? बराबर आया? रामाभ्याम पुस्तकं हो गया।
समझ लीजिए, आप दूसरा वाक्य लेते हैं, बहुत सारे राम पुस्तक पढ़ रहे हैं कर्तरी प्रयोग में, तो क्या होगा? रामाः पुस्तकम पठन्ति। क्या क्या? रामाः पुस्तकम पठन्ति। अब इसका हमको करना है क्या? कर्मणि। तो क्या होगा? रामैः पुस्तकम पठ्यते। क्या बनेगा? रामैः पुस्तकम पठ्यते। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा वाक्य, जैसे सीता ग्रंथ पढ़ रही है, कर्तरी प्रयोग करना है। क्या क्या? सीता ग्रंथ पढ़ रही है, तो क्या होगा? सीता ग्रंथम पठति। क्या क्या? बरोबर। अब इसका कर्मणि करना है, तो करिए कर्मणि। कौन कौन बोल सकते? बोलो। हाँ बोलो। सीतया ग्रंथः पठ्यते। हाँ, और कौन बोल सकता है? हाँ, सीतया ग्रंथः पठ्यते। नहीं, और उसके अलावा और कोई किसी को बताना हो तो बोलिए। यदि वही बताना हो तो फिर वो तो बहुत बोल दिया, एक बार हो गया ना। तो चलो, बराबर है। सीता ग्रंथम पठति। सीता ग्रंथम पठति। अब इसका कर्मणि करना है ना, तो सीता जाएगी तृतीया में, तो सीता शब्द की तृतीय विभक्ति क्या होगी? सीतया। क्या होगी? सीतया। रमा रमया, सीतया। अब ग्रंथः, ग्रंथम था कर्म में द्वितीया, लेकिन वो आएगा प्रथमा में, तो क्या होगा? ग्रंथः। ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, तो सीतया ग्रंथः पठ्यते। क्या क्या? बराबर। अब दूसरा वाक्य, दो सीता या दो बालिका लीजिए, दो बालिका ग्रंथ पढ़ रही है, कर्तरी प्रयोग करना है। दो बालिका ग्रंथ पढ़ रही है, तो क्या होगा? बालिके। हाँ बोलो बोलो भाई। दो बालिका ग्रंथ पढ़ रही है, बालिके ग्रंथम पठतः। बालिके ग्रंथम पठतः। समझ में आया? बराबर है कि नहीं? अब इसका करना है कर्मणि, तो क्या होगा? बालिकाभ्याम ग्रंथः पठ्यते। समझ में आया? बालिकाभ्याम ग्रंथः पठ्यते। हो गया। अब बहुत सारी बालिका ग्रंथ पढ़ रही है, तो क्या होगा? कर्तरी बालिकाः ग्रंथम पठन्ति। क्या क्या? पठन्ति। अब इसका करेंगे हम कर्मणि में, है कि नहीं? तो क्या होगा फिर? बालिकाभिः ग्रंथः पठ्यते। क्या क्या? बालिकाभिः ग्रंथः पठ्यते। बात समझ में आया? और एक बात ध्यान देनी है, दो बालिका ग्रंथ पढ़ रही है, कर्तरी में अनुवाद करना है। दो बालिका ग्रंथ पढ़ रही है, तो क्या अनुवाद होगा? बालिके ग्रंथम पठतः। क्या क्या? पठतः। समझ में आया ना? इसका अनुवाद करना है हमको कर्मणि में, तो क्या होगा? बालिकाभ्याम ग्रंथः पठ्यते। क्या क्या? बालिकाभ्याम ग्रंथ। बराबर। अब कर्मणि में ही अनुवाद करना है, लेकिन ऐसा दो बालिका दो ग्रंथों को पढ़ रही है। क्या? दो बालिका दो ग्रंथों को पढ़ रही है। बालिकाभ्याम ग्रंथौ पठ्येते। बालिकाभ्याम ग्रंथौ पठ्येते। बराबर। एक बालिका दो ग्रंथों को पढ़ रही है, कर्मणि करना है। एक बालिका, ध्यान दीजिए, एक बालिका दो ग्रंथों को पढ़ रही है, तब बालिकया ग्रंथौ पठ्येते। क्या क्या? बालिकया ग्रंथौ पठ्येते। बहुत सारी बालिका दो ग्रंथों को पढ़ रही है, कर्मणि प्रयोग। हाँ, बालिकाभिः ग्रंथौ पठ्येते। समझ में आया? बहुत सारी बालिका है, लेकिन ग्रंथ कितने हैं? दो। तो क्या होगा? बालिकाभिः ग्रंथौ
पठ्येते, बराबर। बहुत सारी बालिका एक ग्रंथों को पढ़ रही है, बालिका विहि ग्रंथः पठ्यते। बहुत सारी बालिका बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ रही है, बालिका विहि ग्रंथाः पठ्यन्ते, पठ्यन्ते। समझ में आया क्या क्या? बालिका विहि ग्रंथाः पठ्यन्ते। एक बालिका बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ रही है, बालिकया ग्रंथाः पठ्यन्ते। अब समझ में आया? कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत हजारों वाक्य बनाने हैं अभी दिक्कत चिंता मत कीजिए, बहुत अभ्यास होने वाला है, ठीक है ना। आगे चलते थोड़ा सा। अब दूसरा वाक्य देखेंगे भाई, मैं पुस्तकें पढ़ता हूं। क्या है वाक्य बोलो? मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। इसका अनुवाद कर्तरी में क्या होगा? अहम पुस्तकानि पठामि, है कि नहीं? अर्थ क्या हुआ? मैं बहुत सारे पुस्तक पढ़ रहा हूं, यह अर्थ हुआ। मैं एक पुस्तक को पढ़ता हूं तब अहम पुस्तकम पठामि। मैं दो पुस्तक को पढ़ रहा हूं तब अहम पुस्तके पठामि, अहम पुस्तके पठामि। क्या? अहम पुस्तके, नहीं समझ में आ रहा है। कर्ता कौन है? अहम। कर्तरी प्रयोग है कि कर्मणि प्रयोग है? कर्तरी। और कर्ता के अनुसार क्या होगा? क्रियापद। तो अहम पठामि, बस इसको पकड़ लीजिए, इसको छोड़िए मत, है कि नहीं? अहम पठामि। अब बात आई पुस्तक की, तो भाई एक पुस्तक पढ़ रहा है कि दो का, तीन का, ज्यादा 10, ये प्रश्न है कि नहीं? और कर्म में द्वितीया, और पुस्तक शब्द की द्वितीया क्या होती है? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। प्रथमा भी वैसी ही है, लेकिन हम लोग को द्वितीय लेना है, पुस्तकम पुस्तके, ठीक है ना। तो अहम एक पुस्तक पढ़ रहा हूं मैं, तब क्या होगा? अहम पुस्तकम पठामि, है ना। मैं दो पुस्तक पढ़ रहा हूं तब अहम पुस्तके पठामि, है कि नहीं। और मैं बहुत पुस्तक पढ़ रहा हूं तब अहम पुस्तकानि पठामि। क्या? अहम पुस्तकम पुस्तकानि। मैं ग्रंथ को पढ़ रहा हूं तब मैं दो ग्रंथों को पढ़ रहा हूं, पठामि। मैं बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ रहा हूं, अहम ग्रंथान, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, अहम ग्रंथान पठामि। समझ में आया? देखिए पुस्तक में अहम पुस्तकानि पठामि हो गया ना। अब इसका हमको करना है कर्मणि में। क्या करना है? कर्मणि में करना है कि नहीं? श्याम महाराज बोलो, इसका अनुवाद कीजिए कर्मणि में। अहम पुस्तकानि पठामि। रसना धोआ है ना पहला? हाँ, अहम। तो कर्ता को खोजिए पहले, कर्ता कौन है? कौन कर्ता मिल रहा है आपको इसमें? अहम। तो कर्मणि प्रयोग करना है, तो कर्म कर्ता किस में जाता है फिर कर्मणि में? तो ले जाइए। तो अहम की तृतीया क्या होगी? मया। अहम की तृतीया क्या होती है? अस्मत् शब्द है ना, तो मया क्या होगी? मया, बराबर। और कर्म कौन है इसमें? अर्जुन महाराज, पुस्तक का है कर्म। कौन कर्म है? हाजी कौन कर्म है? वाक्य में देखो भाई, 2 नंबर का वाक्य पढ़ रहा हूं मैं। अहम पुस्तकानि पठामि, इसमें कर्म कौन है? नांदेड़कर। पुस्तक थोड़ी है। हाजी कौन है कर्म? वाक्य पढ़ रहा हूं, अहम पुस्तकानि पठामि। ध्यान दीजिए, अहम पुस्तकानि पठामि। कर्ता को तो खोज लिया। हाँ, अब बराबर है। लिखा है पुस्तकानि, बार बार बोल रहा हूं मैं, और बोल रहे कि कर्म पुस्तक है। समझ में आया कि नहीं?
हाँ तब, लेकिन इसमें पूछ रहा हूं ना मैं। चलो, अहम पुस्तकानी पठामी, कर्म कौन है? पुस्तकानी। और कर्मणि प्रयोग करते समय कर्म की क्या होती है? कर्मणि प्रयोग करते समय कर्म की कौन सी भक्ति? कर्तरी प्रयोग करते समय कर्म की कौन सी भक्ति? ध्यान दीजिए, सुनो भाई, गड़बड़ मत करो, आप लोग इधर ध्यान दो, ठीक है? नामदेव उबारा, कर्तरी प्रयोग में क्या क्या होता है बताइए? कर्तव्य प्रयोग में कर्ताची प्रथमा असते, कर्माची द्वितीय असते आणि कर्त्यानुसार क्रियापद असतं. बस नांदेडकर उभा, काय खाली बघताय? यही तो गड़बड़ है फिर. हाँ, कर्मणि प्रयोग का नियम बताइए. कर्मणि प्रयोगाचा नियम, कर्मामध्ये तृतीया असते. कितने दिन से पाठ में आ रहे हैं? घर में कुछ चिंतन करते हैं कि नहीं? कर्तरी क्या क्या होता है, कर्मणि क्या क्या होता है? हाँ, कि नींद ही लेते रहते हो? अभ्यास करना पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बैठो. विकास उभं राहून. कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा होती है. हाँ, और कर्म के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है. हाँ, मतलब कर्म के अनुसार क्रियापद होता है. ये बात समझ में आया ना? इसको पक्का करके रखिए, ठीक है? अब चलते हैं. अहम पुस्तकानी पठामी वाक्य है क्या? अहम पुस्तकानि पठामी, ठीक है? अहम शब्द की तृतीया है मया. अहम की तृतीया क्या है? मया. मया, तो मया तो कर्मणि करना है अभी, तो मया हो गया. और पुस्तकानी इसको प्रथमा में ले जाएंगे, तो प्रथमा में भी क्या होगा? पुस्तकानी, ठीक है? हो गया. और पठामी जो है वो नहीं रहेगा अभी, क्योंकि वो कर्ता के अनुसार था. अभी हमको कर्म के अनुसार चाहिए. क्या बनेगा फिर? पठ्यन्ते, बहुवचन. पुस्तकानी है ना, पठ्यन्ते, तो वाक्य बनेगा क्या? मया पुस्तकानि पठ्यन्ते. क्या क्या? मया पुस्तकानि पठ्यन्ते. और एक बार, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते. हो गया कि नहीं? वही दिया इधर, देखो, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते. आगे चलते. नंबर 3, तूने लेख लिखा. हिंदी वाक्य है. इसका कर्तरी में अनुवाद हुआ क्या? त्वाम लेखम अलिखः. अलिख कहा का रूप है भाई? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन. त्वम लेखम अलिखः, बराबर. अब तुम, इसका कर्मणि प्रयोग करना है अभी इस वाक्य का. कर्ता कौन है इसमें? त्वम. तुम की तृतीया क्या होगी? त्वया. क्या होगी? त्वया. हो गया त्वया. फिर और लेखम शब्द जो है वो कर्म में था, अभी द्वितीय विभक्ति में था, उसको ले आएंगे प्रथमा में, तो क्या होगा? लेखः. पुल्लिंग शब्द है, तो क्या होगा? तो दो शब्द बन गए, त्वया लेखः. अब लिख धातु है, उसका कर्मणि में प्रयोग करना है. जैसा पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, उसी प्रकार लिख्यते लिख्येते लिख्यन्ते, बराबर. तो क्या होगा फिर? त्वया लेखः लिख्यते. क्या बनेगा? लेखः लिख्यते. क्या क्या पुनः बोलो? त्वया लेखः लिख्यते, बराबर. वही तो क्या हुआ? अरे हाँ, ये तो लट में हुआ ना. सुनो, तो त्वया लेख लिख्यते, ये किस में हुआ? लट में हुआ, है कि नहीं? क्या हुआ? लट लकार में. त्वया लेख लिख्यते, लट में थोड़ा अभ्यास करते पहले. हाँ, तूने 2 लेख लिखे. क्या बनेगा? तूने 2 लेख लिखे, लिख रहे है कि नहीं? तेरे द्वारा 2 लेख
लिखा जा रहे हैं। त्वया लेखौ नहीं, वर्तमान में करना है। लिखेते, त्वया लेखौ लिखेते। और तेरे द्वारा बहुत सारे लेख लिखे जा रहे हैं। त्वया लेखाः लिख्यन्ते। समझ में आया? लिख्यन्ते, लिख्यते, लिखेते, लिख्यन्ते। त्वया लेख लिख्यते, त्वया लेखौ लिखेते, त्वया लेखाः लिख्यन्ते। है कि नहीं? त्वम और थोड़ा अभ्यास। तू लेख, उसमें लंग लकार लिया ना, थोड़ा लंग लकार को थोड़ा अलग रखते हैं, उसका बाद में अभ्यास करेंगे। पहले लटका ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है? वाक्य है तू लेख लिखता है। क्या वाक्य है? तू लेख लिखता है। बराबर कर्तरी में करना है। त्वाम लेखम लिखसी। क्या? त्वाम लेखाम लिखसी। बराबर। अब इसका कर्मणि में करेंगे तो त्वया लेखः लिख्यते। क्या? त्वया लेखः लिख्यते। ठीक है नहीं? क्या 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 हुआ? बराबर है। त्वया लेख लिख्यते, मेरे द्वारा लेख लिखा जा रहा है। तो क्या होगा? मया लेखः लिख्यते, उसके द्वारा लेख लिखा जा रहा है। तेन लेखः लिख्यते। क्या क्या? तेन लिख्यते। ये मत सोचिए कि त्वया आ गया तो मध्यम पुरुष आना चाहिए। कर्मणि प्रयोग है। कर्मणि प्रयोग है। और कर्मणि में क्या होता है? कर्म के अनुसार क्रियापद। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बनेगा? त्वया लेखः लिख्यते, मया लेखः लिख्यते, तेन लेखः लिख्यते, रामेण लेखः लिख्यते, बालिकया लेखः लिख्यते। नहीं समझ में आ रहा है? अभी संदेह है? कुछ निकल गया की नाही संदेह? नामदेव झोपेतून मला सारखा वाटतो रे. झोपला नाही का रातभर? अभ्यास नाही केला कालचा? अभ्यास करून येत नाही तुम्ही लोग. हाँ चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो देखते हैं आगे. आगे का चौथा नंबर, बालिका ने फल देखा. लंग लकार लिया उन्होंने, हम थोड़ा लंग लकार में अभी नहीं जाएंगे. तो दूसरा वाक्य बोलते हैं, बालिका फल को देख रही है. बालिका फल को देख रही है. तो क्या? बालिका फलम पश्यति. क्या क्या? बराबर. अब इसका करेंगे कर्मणि. तो क्या होगा? बालिकया फलम दृश्यते. क्योंकि मूल को प्रत्यय लगते हैं कर्मणि में. कर्तरी में दृश्य को पश्य हो जाता है, लेकिन कर्मणि में जब चलाना है ना तो दृश्यते, 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 दृश्यन्ते. तो क्या होगा फिर? बालिकया फलम दृश्यते. मेरे द्वारा फल देखा जा रहा है. मया फलम दृश्यते. तेरे द्वारा फल देखा जा रहा है. त्वया फलम दृश्यते. उसके द्वारा फल देखा जा रहा है. तेन फलम दृश्यते. किसके द्वारा फल देखा जा रहा है? केन फलम दृश्यते. केन फलम इसके द्वारा फल, ध्यान दीजिए इधर, इसके द्वारा फल देखा जा रहा है. एतेन फलम दृश्यते. लग गया ना? चलो आगे. कर्मवाच्य त प्रत्यय. ठीक है ना? क्या करना है अभी? कर्मवाच्य. देखिए, कर्मणि प्रयोग करने के लिए दो बात बताई. एक तो मूल धातु को ही यक प्रत्यय लगाकर आत्मनिपदी प्रत्यय लगा के, जैसा पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, है कि नहीं?
और भूतकाल के लिए दो प्रत्यय बताए थे, एक तवतु और एक तवतु और त, है कि नहीं। तवतु का प्रयोग करना हो तो कर्तरी में होता है, उसके उदाहरण भी देख लिए हम लोगों ने, और भी देखेंगे कल, ठीक है ना। और त प्रत्यय लगाकर यदि वाक्य बनाना है तो प्रयोग हो जाता है कौन सा, कर्मणि। कौन सा होता है, कर्मणि। उसका थोड़ा अभ्यास करते हैं, ठीक। कर्मवाच्य त प्रत्यय, मिला पंक्ति, हाँ। त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होता है कि नहीं। क्या त प्रत्यय सकर्मक धातु को यदि लगेगा तो प्रयोग कैसा होगा, कर्मवाच्य में होगा। त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में होता है। त प्रत्ययांत के रूप कर्म के अनुसार होते हैं, ठीक है जी। क्या त प्रत्ययांत के रूप कर्म के अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार नहीं, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। और कर्ता तृतीया में, कर्ता जाएगा किस में, तृतीया में। चलो, अर्थात कर्म के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार ही तो प्रत्यांत के रूप होते हैं। तवतु मतलब तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है, अतः उसके लिंग वचन आदि कर्ता के अनुसार होते हैं, ठीक है जी। हो गया इतना। क्या क्या वाक्य पढ़ो, अतः उसके मतलब किसके, हाँ, तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है, बराबर। तवतु प्रत्यय किसमें होता है, अतः उसके मतलब तवतु प्रत्यांत शब्द के, उसके मतलब तवतु प्रत्यांत शब्द के, उसके लिंग वचन आदि कर्ता के अनुसार होते हैं, है कि नहीं। यहां पर है ना शब्द गड़बड़ है कुछ, हाँ बराबर है, तवतु प्रत्यय चल रहा है ना, हाँ बराबर है, गड़बड़ नहीं है। तवतु, ध्यान दीजिए इधर, तवतु और त दो अलग अलग प्रत्यय है। क्या, तवतु और त दो प्रत्यय ध्यान में रखिए भाई, इधर ध्यान दीजिए। कौन कौन, तवतु त, तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में, त प्रत्यय कर्मवाच्य में, त प्रत्यय कर्म। इतना भेद समझ में आया। दूसरी बात, दोनों भी प्रत्यय भूतकाल में, दोनों भी प्रत्यय भूतकाल में। कौन कौन, तवतु त, लेकिन दोनों की खासियत क्या है, तवतु प्रत्यय करना हो तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य होगा इसका मतलब कर्ता के अनुसार, तवतु प्रत्यांत शब्द के लिंग विभक्ति वचन होंगे, बराबर। और त प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना हो तो कर्म के अनुसार तो प्रत्यांत शब्द के लिंग विभक्ति वचन। समझ में आया राम। तवतु प्रत्यय की खासियत बताइए, क्या बताया। तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्यामध्ये उपयोग आहे। अतः कर्ता के अनुसार लिंग वचन आणि पुरुष, किसके, तवतु प्रत्यांत शब्द के, तवतु प्रत्यांत शब्द के। और किस अर्थ में, किस काल में होता है एक तवतु प्रत्यय, भूतकाल में होता है। बैठ जाइए पांडुरंग महाराज, त प्रत्यय का कुछ बताइए, त प्रत्यय के बारे में। कर्म के अनुसार होता है त प्रत्यय का यदि प्रयोग करना हो तो कर्मणि में होता है, पहले बोलना पड़ेगा। अतः तो प्रत्यय कर्म के अनुसार होता है, हाँ, त प्रत्यांत शब्द के रूप कर्म के अनुसार होंगे। क्या जी, कर्म के अनुसार होंगे, ठीक है। और कर्ता में, कर्ता में तृतीय होगी, बराबर है। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, दोनों के बारे में बताइए खड़े होकर, त और तवतु। प्रत्यय जो है वो सकर्मक धातुओं को कर्मवाच्य में होता है। जब तब प्रत्यय होता है तब कर्म के अनुसार उसका
जो लिंग वचन और पुरुष होता है उस वो रूप का, और वो ये प्रत्यय भूतकाल में होता है, और उसमें कर्मवाच्य में जब तब प्रत्यय होगा तब कर्ता की तृतीया होती है। बिल्कुल। अर्जुन, तो वो तो प्रत्यय के बारे में बताइए। तव तो प्रत्यय सकर्मक, सबसे पहले वो किस काल में होता है? वो भूतकाल में होता है। ठीक। और कर्तृवाच्य में होता है। में होता है। और और कर्तृवाच्य में होने के कारण कर्ता की तरह उसके तब प्रत्यंत जो शब्द है उनकी विभक्ति वचन लिंग ये कर्ता की तरह होते हैं। हो गया, बस इतना ही तो बताना है। कोई कठिन है कि इसमें? कुछ नहीं है। चलो आगे नीचे पुस्तक में देखेंगे। तवतु प्रत्यय और इधर त प्रत्यय दोनों रूप दिए हैं नीचे। हाँ देखिए, एक एक वाक्य देखते हैं। बालक पुस्तकम पठितवान, क्या वाक्य है? ठीक है, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा, कौन बता सकते हैं? नामदेव, अर्थांग। बालक पुस्तकम पठितवान, सुनो सुनो। हाँ अविनाश जी, वाचले, बालक ने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि बताया था तो वो तो प्रत्यय किस अर्थ में बताया है? भूतकाल में। तो फिर कैसा वर्तमान काल अर्थ करेंगे, है कि नहीं? तो बालक ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ लिया, पढ़ा, ठीक है ना? अब देखिए, तो वो तो प्रत्यय लगा दिया यहां पर। इसका लंग में भी प्रयोग कर सकते थे हम लोग। कैसे? बालक पुस्तकम अपठत, क्या अपठत, और तव तो प्रत्यय में बालक पुस्तकम पठितवान, ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? और तो प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनता है पठ धातु को पठित। क्या शब्द बनता है? पठित। बराबर, क्या होता है? अब तो प्रत्यांत शब्द जब लगाएंगे तब कर्मणि प्रयोग होता है। तो यहां पर बालक पुस्तकम पठितवान, इस वाक्य में कर्ता कौन है? बालक। उसकी क्या होगी? तृतीया। तो क्या बनेगा? बालके न। क्या बनेगा? बालके न। और आगे पुस्तकम, फिर आगे पठितम। पठितम क्यों हुआ? कर्म के अनुसार। कर्म कौन है यहां पर? पुस्तक। कर्म कौन है? पुस्तक। उसके अनुसार हुआ बालकेन पुस्तकम पठितम। अर्थ क्या होगा? बालक ने पुस्तक पढ़ी, अर्थ वही है कि नहीं? लेकिन तो प्रत्यय लगाया ना, तो बालकेन पुस्तकम। समझ लीजिए, बालक ने ग्रंथ पढ़ा, तो क्या होगा? बालकेन ग्रंथः पठितः। जैसे तवतु प्रत्यांत शब्द के तीनों लिंग में रूप चलते हैं, उसी प्रकार त प्रत्यांत शब्द के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जैसे पठ धातु को त प्रत्यय लगाया तो रूप बन गया क्या? पठित। तो उसको पुल्लिंग में चलाएंगे राम की तरह, स्त्रीलिंग में चलाएंगे आ लगाकर रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में होगा फलम की तरह। जैसे चलाते एक रूप पठित, तो राम की तरह पुल्लिंग में चला लेते हैं। राम, एक बार राम का उच्चारण करेंगे, ठीक? रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु। बराबर। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। पठितः पठितौ पठिताः पठितं पठितौ पठितान् पठितेन पठिताभ्याम पठिताय पठिताभ्याम। पंचमी रामात् पठितात् पठिताभ्याम पठितेभ्यः रामेभ्यः। ठीक है, आगे
पठितस्य पठितयोः पठितानाम पठिते पठितयोः पठितेषु रामेषु। देखिए ये शब्द उच्चारण करते समय ना राम को भूलना नहीं। जो राम को भूला वो सब काम कुछ काम में नहीं रहा। समझ में आया ना? सब जीवन में साध्य क्या है? राम ही है। इसलिए व्याकरण शास्त्र में भी सबसे पहला शब्द दिया है कौन? राम। कि उनको पता है राम को स्मरण करेंगे तभी सब आएगा, राम को भूलेंगे कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? तो चलो, राम रामो रामाः रामं रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे राम देखिए कितना खुश हो गए। वो बोल रहे देखो मुझे मेरा कितना स्मरण करते लोग। आपका नहीं स्मरण करते भाई, हम प्रभु राम का स्मरण करते हैं। ठीक है? हाँ? चलो, पठितः पठितौ पठिताः पठितम् पठितान् पठितेन पठिताभ्याम् पठिताय पठितात् पठिताभ्याम् ठीक है। रमा रमे रमाः रमां रमे रमाः रमया रमाभ्याम रमाभिः रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणाम रमायाम रमयोः रमासु। हुआ ना? पठिता पठिता पठिते पठिताः पठिताम पठिते पठिताः पठितया पठिताभ्याम पठिताभिः पठितायै पठिताभ्याम पठितायाः पठिताभ्याम पठिताभ्यः पठितायाः पठितयोः पठितानां पठितायाम पठितयोः पठितासु। हे पठिते हे पठिताः फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्याम फलैः फलाय फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयो फलानां हे फल हे फले हे फलानि। हुआ? हाँ, क्या? पठितम पठिते पठितानि पठितम पठिते सबने बोलना चाहिए भाई, कुछ लोग बोलते नहीं है कि नहीं? समझ में आया ना? तो चलो अब क्या कर रहे हैं हम लोग? बालकः पुस्तकम पठितवान, ये हुआ ना? तो क्या हुआ आगे? बालकेन पुस्तकम बालकेन पुस्तके पठिते बालकेन पुस्तकानि पठितानि। बराबर ध्यान दीजिए। बालकेन ग्रंथः पठितः बालकेन ग्रंथ, नाम ध्यान देत नाही बरं तू मारील, लक्ष दे, वाक्य बोलत नाहीये, अभ्यास करत नाही आजकाल। हाँ, बालकेन ग्रंथौ पठितौ बालकेन ग्रंथाः पठिताः। बराबर। बालकेन गीता पठिता। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? बालकेन गीते पठिते बालकेन गीताः पठिताः। बालकेन तो वही है, और आप लोगों ने कैसा बदल कर दिया उधर? कर्म के अनुसार। पुस्तकम नपुंसकलिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, और गीता स्त्रीलिंग है। बराबर। हाँ, और एक बार, मया पुस्तकम पठितम मया पुस्तके पठिते मया पुस्तकानि मया पुस्तकम आवाभ्याम पुस्तके आवाभ्याम पुस्तकम पठितम आवाभ्याम पुस्तकानि।
अस्माभिः पुस्तकम, अस्माभिः पुस्तके, अस्माभिः पुस्तकानि, बराबर, तेन पुस्तकम, है कि नहीं, तया पुस्तकम पठितम। बात समझ में आ रहा है? चलो, मया गीता, अस्माभिः गीता पठिता, अस्माभिः गीते पठिते, अस्माभिः गीताः। समझ में आ रहा है अंतर? चलो आगे चलते हैं। नंबर 3 का वाक्य देखेंगे भाई। बालकः ग्रंथम पठितवान, मिला वाक्य, बालकः ग्रंथम। अब उसका अनुवाद कर रहे तो में, बालकेन ग्रंथः पठितः, है कि नहीं? पठितः क्यों हुआ? ग्रंथ पुल्लिंग है, उसके अनुसार हुआ, बालकेन ग्रंथः, बराबर। चौथा वाक्य, बालकः विद्याम पठितवान, बराबर, उसका क्त में, बालकेन विद्या पठिता, पठिता क्यों हुआ? विद्या के अनुसार, बालकेन विद्या पठिता। चलते हैं आगे, बालिका पुस्तकम पठितवती, बराबर, उसका क्त में, बालिकया पुस्तकम पठितम, बराबर, बालिकया ग्रंथः, बालिकया विद्या। चलो 6 नंबर, बालिकाः ग्रंथान पठितवत्यः, क्या है? इसका अनुवाद कौन कर सकते हैं हिंदी में? अनेक बालिका, हाँ, अनेक बालिकाओं ने अनेक ग्रंथ वाचले, बराबर है कि नहीं? अब इसका क्त में अनुवाद, बालिका बिहि, अनेक बालिका करून, हाँ, ग्रंथाः, अनेक ग्रंथ, पठिताः, वाचले गेले, बालिका बिहि ग्रंथाः। और समझ लीजिए, अनेक बालिकाओं ने एक ग्रंथ पढ़ा, तब बालिका बिहि ग्रंथः पठितः। अनेक बालिकाओं ने 2 ग्रंथ पढ़े, बालिका बिहि ग्रंथौ पठितौ। समझ में आया? चलते हैं आगे, पत्राम पतितवत, नपुंसकलिंग भी, पत्र शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए पतितवत हुआ, है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा फिर? कर्मणि में, भाव में, हाँ, पत्रेण पतितम, क्या हुआ? पत्रेण पतितम। पत्राणि पतितवन्ति, इसका कर्मणि क्या होगा? पत्रैहि पतितम, पत्रैहि पतितम, हो गया। चलो आगे, ग, कर्म, अभी तव्यत प्रत्यय आ रहा है ना, उसका सरल है, लेकिन इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा न हो जाए, और इसकी और प्रैक्टिस करना है, कर्तरी और कर्मणि की, ठीक है ना? बस ना, बस ना, कल के लिए अभ्यास ले लीजिए। कल क्या बताया था? स्त्रीलिंग शब्द, भू अस्क्रु धातु के विधिलिंग और लोट, ठीक है ना? अब अभ्यास लेंगे कल के लिए। तत् एतत् किम, तत् एतत् किम, इन शब्दों का नपुंसक लिंग रूप याद करके आएंगे। तत् एतत् किम, ठीक है? और भवान शब्द के 7 विभक्ति में रूप, और भवती शब्द के 7 विभक्ति में रूप, भवान भवती, भवान भवंतो भवंत पीछे दी हुई है, और भवती के, इसको याद करके आएंगे। भवान और भवती, भवती दीर्घ नदी की तरह चलता है, दिया है पीछे शब्द। भवती मतलब भवती भवत भवंती वाला नहीं, भवती स्त्रीलिंगी आप, उसका अर्थ है, ठीक है ना? नदी की तरह चलता है। ये 2 शब्द याद करके आएंगे, ठीक है? आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।